सियासत का अपना अलग रंग है। यहाँ कौन कब पराये से अपना बन जाए, कौन कब अपने से पराया हो जाए, ये बता पाना बड़े से बड़े पंडितों के बस की बात नहीं है। यही अपने से पराये बने लोग जब राज की बात खोलते हैं तो महफिल में हंगामा होना लाजमी है। इसके सबसे बड़े उदाहरण के रूप में फिलहाल कांग्रेस से निष्कासित आचार्य प्रमोद कृष्णम को ही ले लीजिए। कभी प्रियंका गांधी के खासम खास रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम के तर्कश से निकला हर एक तीर सीधे राहुल गांधी को घायल कर रहा है। एक बार फिर आचार्य प्रमोद ने आस्था के सबसे बड़े केंद्र राम मंदिर पर सुप्रीम फैसले के बाद राहुल गांधी की कथित मंशा के बंद दरवाजे खोल दिए तो सियासी गलियारों में भूचाल आ गया। करेंगे आज इसी पर बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। अयोध्या का राम मंदिर देश के बहुसंख्यक मतलब हिंदुओं के आस्था का केंद्र। इसकी संवेदनशीलता जहां बीजेपी के लिए खुराक बन रही है, वहीं कांग्रेस के लिए ऐसी घूट जो न तो निगलते बन रही है न ही उगलते। कांग्रेस के कई योद्धा इस मुद्दे पर कांग्रेस के जहाज को छोड़कर बीजेपी के रथ पर सवार हो लिए। इनमें दिग्गज प्रवक्ता गौरव वल्लभ, रोहन गुप्ता, राधिका खेड़ा सहित कई नाम हैं। लेकिन राम मंदिर पर कांग्रेस से निष्कासित श्री कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम तो जो कह रहे हैं उसकी सफाई देना कांग्रेस के लिए काफी महंगा सौदा साबित हो सकता है। सुनिए आचार्य जी ने क्या कहा। जब राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर बनना शुरू हुआ, उसके बाद राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी, हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। उन्होंने ये भी कहा था जिस तरह शाहवानों का फैसला राजीव गांधी जी ने पलटा था। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यहाँ तक कहा कि कांग्रेस में वही रह सकता है जो पाकिस्तान की भाषा बोलता हो। देश की बात करने वालों के लिए कांग्रेस नहीं है। देखिए, जो राष्ट्रभक्त होगा, जो राम भक्त होगा, जो सनातन को मानेगा, वो कांग्रेस में नहीं रह सकता। जो इस देश की बात करेगा कांग्रेस में नहीं रह सकता। जो हिंदुस्तान की बात करेगा वो कांग्रेस में नहीं रह सकता। जो पाकिस्तान के गीत गाएगा वो कांग्रेस में रहेगा। वैसे तो कांग्रेस से हाल फिलहाल में निकाले गए अधिकांश नेता यही कहते रहे हैं कि कांग्रेस राम मंदिर की विरोधी है, लेकिन जिस तरह प्रमोद कृष्णम निशाना साध रहे हैं उसका सधा हुआ जवाब देने के लिए कांग्रेस के थिंक टैंक को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। ये बात इस बारे में नहीं है कि प्रमोद कृष्णम क्या कहते हैं, ये बात इसमें भी नहीं है कि कांग्रेस से निष्कासित होने के बाद या कांग्रेस से दूरियां होने के बाद कोई नेता क्या कहता है, क्योंकि ये बहुत साफ तौर पर कहा जा सकता है कि शायद वो अपनी भड़ास निकाल रहे हो, अपनी बात कह रहे हो। ये बात गंभीर रूप से इस बारे में मंथन करने की है कि राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के लिए सकारात्मक है तो क्या कांग्रेस के लिए कोई परेशानी का सबब है? क्या कांग्रेस इससे बचना चाहती है? क्या राम मंदिर बनने से कांग्रेस को कोई नुकसान होता दिखाई देता है? इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और इसमें मदद करने के लिए एक बड़ा ही अच्छा पैनल मेरे साथ मौजूद है। मैं सभी मेहमानों का परिचय आपसे करवा देता हूं। एसएन सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अजय वर्मा जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही साथ गीता भट्ट जी एक बार फिर मेरे साथ जुड़ रही हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का स्वागत है। गीता जी, पहली टिप्पणी आप ही की चाहूंगा। राम मंदिर आस्था का केंद्र है, निश्चित तौर पर 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इससे पहले ये मुझे बड़ा सौभाग्य रहा कि मैं अयोध्या में ही रहा और इसको कवर भी करता रहा, लेकिन इस दौरान हमने देखा कि पूरा देश जो है एक सुर में जय श्री राम के नारे लगा रहा है, राम भक्ति में लीन दिखाई दे रहा है। इसके राजनीतिक पहलू को समझना चाहेंगे। किसी के लिए फायदा तो क्या किसी के लिए नुकसान भी हो सकता है, और अगर हो सकता है तो कैसे? देखिए, राम मंदिर, राम जो भगवान राम एक आस्था का ही विषय नहीं है, पर हम ये समझ सकते हैं कि वो हमारी जो भारतीय विरासत है उसके धरोहर है। और यही कारण है कि देश में, समाज में, चाहे कोई किसी भी पंथ का हो, जिसकी जो पूजा अर्चना का कोई भी केंद्र हो, लेकिन मन में राम के प्रति जो आस्था, जो श्रद्धा लोगों की है, उसको लेकर जो राजनीतिक वातावरण हमने देश में देखा, उससे मुझे लगता है कि कई लोग समाज में चिंतित भी हुए हैं और दुखी भी हुए। हमारे समक्ष एक ऐसा विपक्ष खड़ा है, जो ऐसे राजनीतिक दल जो कि खुलकर सामने आकर इस बात की प्रशंसा नहीं कर रहे, इस बात के लिए
राजी नहीं हो रहे कि अगर भगवान राम का इतना भव्य मंदिर अयोध्या जी में बन गया तो उस बात की प्रशंसा करें। आप सरकार की प्रशंसा नहीं करना चाहते, एक सकारात्मक वातावरण की प्रशंसा नहीं करना चाहते, तो आप सर्वोच्च न्यायालय की ही प्रशंसा कर दीजिए कि उन्होंने अच्छा निर्णय लिया। ये तो थोड़ा कर्तव्य है। आप बड़ी अच्छी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं गीता जी, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं, और जो मुझे लगता है वो भी मैं आपके सामने रखता हूं, कि क्या एक वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए एक मुद्दे से बचा जा रहा है? क्योंकि विपक्ष में तो आम आदमी पार्टी भी है, लेकिन आप देखिए हनुमान जी को, राम जी को जैसे अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने उठाया, कांग्रेस कभी उठाने की, ऐसा लगता है हिमाकत शब्द भी इस्तेमाल करूं तो गलत नहीं होगा, हालांकि इस पर अजय जी ज्यादा स्पष्ट टिप्पणी करेंगे, पर पहले आप अपनी टिप्पणी रखें कि क्या इससे कोई परहेज है और कोई डर है, और उसकी वजह जैसा मुझे समझ में आता है कि एक वोट बैंक हो सकता है, या आपको लगता है कुछ और विस्तृत तौर पर इसको समझने की आवश्यकता है? जी तिवारी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है आज के समय में जब जो उन्होंने देश में वातावरण देखा, उस वातावरण को देखकर, समाज में जो वातावरण देखा राम मंदिर के लिए, तब उन्होंने जो है अपनी बात बदल ली। क्योंकि ये वही केजरीवाल जी थे जिन्होंने एक बार ये कहा था कि वहां पे कोई हॉस्पिटल बन जाना चाहिए, तो उससे ज्यादा या कोई विश्वविद्यालय बन जाना चाहिए ताकि लोग उसको वहां पढ़ाई कर सकें या इलाज हो सके। ऐसी बात वो पूर्व में कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने समाज के वातावरण में जो बदलाव देखा और जो भगवान राम के प्रति श्रद्धा देखी, उससे उन्होंने और उनकी पार्टी ने अपने मानस को बदला है। तो ये जो एक दोहरापन अगर आप देखेंगे आम आदमी पार्टी के नेताओं की बातचीत में, उसको भी समझना जरूरी है। और जो दूसरी बात आपने की अभी यहाँ कही, वो बात आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और क्योंकि आज जो ये पूरा विषय है राम मंदिर का लेकर, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी सामने आती ही है और कटघरे में आती है, क्योंकि ऐसा कौन होगा जो कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा देगा। चलिए इस पर और थोड़ा विस्तार से तिवारी बात जी, करते हैं, क्योंकि अभी बीच में चर्चा ये हुई थी कि राहुल प्रियंका हो सकता है जाएं, और बड़ा इंतजार हो रहा था कि ये एक बड़ा अच्छा सियासी दाव हो सकता है, लेकिन ऐसा लगा कि इससे रुक गए। तो मैं एसएन सिंह जी के पास जाऊं, उससे पहले अजय वर्मा जी, क्योंकि बहुत सारे सवाल इकट्ठा हो गए, तो मैं चाहूंगा कांग्रेस का पक्ष आप अवश्य रखें। राम मंदिर को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम क्या कहते हैं? ये हो सकता है कि चर्चा का बहुत बड़ा विषय ना हो, लेकिन राम मंदिर को लेकर कांग्रेस की सोच और कुछ चीजों में परहेज, ये निश्चित तौर पर एक चर्चा का विषय है और कांग्रेस के लिए चिंता का विषय भी होना चाहिए। आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई चीजें ये डिपेंड करता है कहने वाला कौन है साहब। कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस है, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा आदमी है, संसार का बहुत बड़ा ज्ञानी है, पीएचडी डिलीट है। अब कोई नत्थू मोहन, फकीरा, रहीम, सलीम आदि 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 हिंदुस्तान में मैंने तो पहली लाइन में कह दिया कि आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान पर बहस ना भी हो, तो मैं मानता हूं आपकी बात को, चलिए सब मान लिया, और कांग्रेस से निष्कासित है, अपनी भड़ास निकाल रहे हो, कार्यक्रम की शुरुआत में कह दिया। नहीं, मैं कह रहा हूं राम मंदिर को लेकर कांग्रेस की सोच थोड़ा बड़े स्तर पर ले जाते हैं। मैं उसी को भी बताने जाऊंगा, थोड़ा मैं बताता दूं। आपने मुझे टाइम दिया है, फिक्स कर दीजिए 2 मिनट का, अगर ऐसी बात है तो देखिए उसका कोई फर्क किसी पे ना पड़ता। केवल ये एजेंडा है, पॉलिटिकल विंडेटा है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल भगवान को पॉलिटिसाइज करते हैं, आदमी को भगवान से बड़ा बना देते हैं, भगवान के नाम पे घोटाला करते हैं। तो कुछ नकली हिंदू और कुछ नकली सनातनी, जिनका काम केवल ये है कि पॉलिटिसाइज राम को करो। देखिए, भगवान श्री राम ने कभी नहीं कहा कि वो कण कण में मौजूद है। और रहा पार्टी के आप हो या मैं हूं, एंकर महोदय आप हो, आपके ऑनर हो, और सारे लोग हो, सबको भारत का संविधान अपनी तरह से पूजा करने का, अपनी तरह से जाने का, अपनी तरह से। आपको ये तानाशाही, कोई है डिक्टेटरशिप, कोई है कि जब हिटलर आदेश करेंगे तभी हिंदुस्तान के लोग राम मंदिर के दर्शन करेंगे। अपनी इच्छा से कोई भी कभी भी जा सकता। राम मन में रहते हैं, कण-कण में है, क्षण-क्षण में है। लेकिन एक एजेंडा विंडेटा इसी बात का देश की सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए कि इस देश में मेन मुद्दों से भटकाइए। प्रज्वल रेवन्ना पे बात ना हो, बलात्कारियों पर, ब्रजभूषण पर बात ना हो, महंगाई पर बात ना हो, देश की बॉर्डर पर गलवान पर बात ना हो, बालाकोट पर बात ना हो। 2 टेन्योर नहीं प्रधानमंत्री मोदी के, अजय जी वही होता है। मैं माफी, आपने कहा 2 मिनट बोलने का समय दिया है तो लेकिन अब जब विषयांतर हो जाता है, चीजें कहीं और जाती तो वो 2 मिनट बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आप विषय पर रहें। और पहली चीज, एक छोटा सा एडिशन, आपने जो बातें कही उसमें आपको लगता है ये सारे मुद्दे तो हैं महत्व के, बेरोजगारी है, वो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, मेक इन इंडिया, लेकिन आपको लगता है कि राम मंदिर उतना महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है इस देश में? आप क्या ये कहना चाह रहे हैं?
देखिए, राम मंदिर, राम सबके कण-कण में मौजूद है। आस्था का विषय है, सबको पूजा करने का अधिकार भारत का संविधान देता है, हमें भी देता है। आपके कहने से मैं कोई पूजा छोड़ दूंगा या आपके कहने से मैं शुरू कर दूंगा? ऐसे हिंदुस्तान के जो 145 करोड़ लोग हैं, उनमें 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे आश्रित कर दिया। भगवान राम ने तो नहीं कहा था इन्हें 5 किलो अनाज दो। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपको बिजनेस देंगे और नौकरी देंगे। राम मंदिर लेकिन क्या क्योंकि- छोटा मुद्दा है इन मुद्दों के मुकाबले? आपसे मैं इस सवाल का जवाब जानना चाह रहा हूं। देखिए, अब हम कांग्रेस पार्टी हो या देश के 145 करोड़ लोग हो, इसमें भाजपा की देशलाई गैंग, भाजपा का माचिस गैंग, इनके नेता, इनके प्रवक्ता, इनके ज्ञानवान प्रवक्ता, इनके चिंटू पिंटू प्रवक्ताओं को तो छोड़ दीजिए। ये उसको किस तरह से पॉलिटिसाइज कर दे। हर मुद्दा बड़ा है और हर मुद्दा छोटा है। हम भगवान को पॉलिटिसाइज नहीं करते, उनके आशीर्वाद और उनकी कृपा से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ये 400 हार रहे हैं, मैं हम आऊंगा 400 इस पर जीत बहुत रहे हैं। सारे, क्योंकि मैं अभी ये चर्चा करते करते हो सकता है कि फिर ये हो कि मोनोलॉग मेरा और आपकी बातचीत चल रही है, लेकिन क्योंकि एसएन सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं तो मैं क्या राजनीतिकरण, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा बहुत ज्यादा सिंह साहब गूंजा इस बार, हम देख रहे हैं पहले चरण से ही शुरू हो गया था और निश्चित तौर पर आपके घोषणा पत्र में टॉप पर हुआ करता था। वो आप उपलब्धि के कॉलम में आ गया है तो आप बढ़ा चढ़ाकर उसको बताएंगे। आपने तो पहले भी बोला था, निश्चित तौर पर यह बात भी आप रखेंगे। लेकिन राम मंदिर का जिक्र होना या राम मंदिर को लेकर कांग्रेस पर हमला करना, यह एक सोची समझी रणनीति है या कांग्रेस की सबसे कमजोर नस को दबाने का आपने एक तरीका निकाल लिया है? देखिए, हो सकता है कि हमारे अभी मित्र जो कह रहे हैं प्रमोद कृष्णम जी डिलीट ना हो, वो पीएचडी ना किए हों, वो कोई जस्टिस ना रहे हो, राहुल गांधी जी की तरह वो कोई रिटायर्ड सेना के अधिकारी ना रहे हो, राहुल गांधी जी की तरह कोई बैरिस्टर ना रहे हो, लेकिन 32 साल तक कोई व्यक्ति अगर कांग्रेस में सेवा किया है और वो निकलता है और कांग्रेस की विचारधारा को बताता है कि कांग्रेस की ये सोच है, और वो सोच स्पष्टता से दिखाई देती है कि जब राम का मंदिर बन रहा था तो भी दर्द हो रहा था कि वो मंदिर न बन पाए। राम को काल्पनिक कहा जा रहा था तो दिखाई दे रहा था कि प्रमोद कृष्णन जी जो कह रहे हैं वो केवल झूठ मात्र नहीं है, वो सच्चाई है कि 10 वकीलों को खड़ा किया जा रहा है, रामायण जैसा धारावाहिक दिखाया जा रहा है तो उसको रोकने का कार्य किया जा रहा है। जब उस पर फैसला आ रहा है तो ये कहा जा रहा है कि ये फैसला आ जाएगा तो भारत के पक्ष में आ जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ जाएगा। जब हिंदू धर्म को डेंगू और मलेरिया कहा जाता है, जब हिंदू लड़के मंदिर जाते हैं लड़की छेड़ने के लिए, ऐसा राहुल गांधी जी कहते हैं, जब इस तरह के कार्यों को करते हैं तो निश्चित तौर पे वो चीजें मान ली जाती हैं कि इस तरह से कार्य किए होंगे। क्योंकि पहले भी तो अल्पसंख्यक बिल ले आना, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ले आना, अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाना, अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय बनाना और संविधान के लिए साबानो केस के लिए सब लोगों ने देखा कि आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने 78 रुपए गुजारा भत्ता के लिए वो संविधान बदलने का कार्य करते हैं, उस महिला के न्याय को नहीं देखते हैं, तुष्टीकरण का कार्य देखते हैं। इस नाते जोड़ा जाएगा कि जो कुछ भी वो कह रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई है, क्योंकि कांग्रेस ने ऐसा किया है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे मित्र ने कहा चिंटू पिंटू, हो सकता है कि भाई बहुत सारे प्रवक्ता चिंटू पिंटू भी होंगे, हो सकता है कि अहंकारी लोगों को इस देश के लोग, गरीब प्रधानमंत्री अगर किसी गरीब परिवार से आता है सब चिंटू पिंटू लगे, क्योंकि ये गाली देने का कार्य तो करते ही हैं। अभी बोलते बोलते इन्होंने एक बात कहा, उन्होंने कहा कि भाई 15,000 करोड़ रुपया केवल इस नाते बहा दिए क्योंकि 2 लाख रुपए हज सब्सिडी में देकर और 6,000 करोड़ रुपए तो प्रतिवर्ष दिए जाते थे। मुझे लगता है 60-65 साल में अगर निकाल लिया जाए तो पता नहीं कितना हो जाएगा। किसी भी धर्म को आहत करके जो मजा कांग्रेस के लोगों को मिलता है, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में किसी को भी आहत करके मिलता होगा। अरे भाई, भगवान राम क्या है? भगवान राम भारत की संस्कृति के सबसे बड़े धरोहर है। जो सनातन धर्म है उसके सबसे बड़े धरोहर है भगवान राम। वह राम जो एक सामाजिक व्यवस्था के ताना बाना है, जो सबरी के राम है, जो जटायु के राम है, जो बंदर भालू के राम है, इसी समरसता ठीक है एसएन सिंह साहब, ये एक विमर्श का अलग केंद्र है, इस पर बड़ी अच्छी चर्चा और हो सकती है। लेकिन आपने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए और मैं अजय जी को, मैं आपकी बात को रखता हूं, बहुत सार के साथ में रखता हूं। ऐसा नहीं है अजय जी कि आप लोगों ने कोशिश नहीं की। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी सीताराम का नारा दिया था, सीता जी, राम जी, कोशिश की गई। ऐसा नहीं है कि विपक्ष में सारे के सारे जो हैं इसको पॉलिटिसाइज करने से बचते हों।
आप देखिए हनुमान, जो मैं अभी गीता जी से बात कर रहा था, हनुमान जी को जिस तरीके से, राम जी को जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लेकर आए, वो प्रयास आप करना चाहते हैं तो भी नहीं कर पाते हैं। सब प्रयास बीजेपी ने इतना घेर कर रख दिया है आपको कि पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करें तो भी आप नहीं कर सकते। मुद्दा पूरी तरह आपके हाथ से निकल गया आस्था का। देखिए, ये केवल पॉलिटिकल विंडेटा है इनका, मुद्दा घेर दिया गया है। अयोध्या कॉरिडोर पे उन कैग की रिपोर्ट आई है, आप उसे दिखाइए। आप दिखाएंगे नहीं ना, क्योंकि डर लगता है कहीं चैनल की तरफ कोई घटना ना हो जाए। मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैंने देखा है बहुत सारे हाल। कैग की रिपोर्ट आई है, 19.31 करोड़ रुपए का घोटाला अयोध्या कॉरिडोर घोटाले में ठेकेदारों को फायदा देने के लिए वर्तमान सरकार ने दिया है, और उस कैग पर जानकारी के लिए सरकार ने बंद कर दिया कि उसकी जानकारी न दे। पीएम केयर फंड की जानकारी मांगने के लिए कैग पर कह दिया कि आप कुछ इंफॉर्मेशन किसी को नहीं देंगे, आरटीआई में भी नहीं देंगे। डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के माननीय दिनेश शर्मा जी, ये सारी चीजें जो आप कह रहे हैं, आप तथ्यात्मक रूप से बताते जाइए इनके विषय में, क्योंकि आपको ये मंच देता है, आपको बोलने का मौका मिलता है, फिर भी आप लोग बार बार कहते हैं। हर कांग्रेस का प्रतिनिधि होता है, आप कोई भी चीज रख रहे हैं, आप कोई ऐसी कानूनी बात को कहते हैं तो आपको तथ्यात्मक रूप से वो कागज रख देना चाहिए। आपको पूरा मौका है, कागज है, आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप। नहीं, मुझे मत भेजिए। आप जहां बोल रहे हैं, जिसमें आप मेरे कार्यक्रम में बोल रहे हैं, भाई मैं बराबर का जिम्मेदार बनता हूं आपके साथ। मंच पे दिखा दो, इससे खोल के पढ़वा देंगे। आप बिल्कुल जो कागज आपके पास ऑथेंटिक है उनको निश्चित तौर पर आपको दिखाना चाहिए और बताना चाहिए आपको कि ये रेफरेंस है भाई, यहां पर ये जानकारी मिली है। कैग का मुझे कागज नहीं दिया गया, मुझे ये रिपोर्ट नहीं दी गई, वो दिखाया नहीं जा रहा, ये सब इसको कहने से क्या होगा? हम बात कुछ और कर रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं ना भाई, ये लो, इसको आप टीवी पे दिखाइए आगे की। आप कैमरे पे हैं, आप कैमरे पे हैं अजय जी, आप इतना टेलीविजन पर बैठते हैं, आपको पता है आपके सामने कैमरा है, इसे दिखाइए, बताइए इसके बारे में जानकारी भी जानकारी देते रहिए। आप तो खुद दिखा ही रहे हैं, दिख रहा है। कैग की रिपोर्ट में आयुष्मान, देखिए कैग की रिपोर्ट में अयोध्या कॉरिडोर घोटाले की सुन लीजिए क्या है। अयोध्या में करोड़ों का घोटाला राम के नाम पर चल रही। किस चीज से पढ़ रहे हैं आप? ये किसका रेफरेंस लेकर पढ़ रहे हैं? कैग रिपोर्ट से, खुली रिपोर्ट में ये आपको कैग की रिपोर्ट भेज दूंगा मेरे पास। नहीं, ये आप क्या पढ़ रहे हैं? किस जगह की खबर? सुन लीजिए, ऑडिट, आप इसमें बाद में पूछिए। ऑडिट नहीं, यही तो मेन चीज होती है। आप कहां से पढ़ रहे हैं? दुनिया भर का ये सोशल मीडिया का जमाना है, दुनिया भर के लोग दुनिया भर की चीजें डीप फेक चल रहा है। गलत हो तो मुकदमा दर्ज कराइए। अरे अब आप करवाइए, आपके पास इतना तथ्यात्मक है, आपकी सरकार इतनी शिकायत करते हैं, आपके अंदर शक्ति है, मोदी जी तक की शिकायत आप कर देते हैं। आप भाषणों के ऊपर सवाल खड़े कर दीजिए। मैंने इस बात पर इसलिए आपत्ति जताई अजय जी कि ये मंच जो होता है, इस पर हम एक विषय पर बात कर रहे हैं, आप कोई दूसरा एजेंडा ले आएंगे तो मेरे लिए भी मुश्किल है। मैं अयोध्या से ही बता रहा हूँ, अयोध्या से ही वो जमीन के मामले सिंह साहब, क्योंकि ये विषयांतर हो गया। दीजिएगा, देखिए 10 सेकंड दीजिए। अजय जी क्या है, आज जिस विषय पे चर्चा हो रही है उस विषय पे अजय जी को चर्चा करना चाहिए। हम नहीं कलमाड़ी घोटाला इसमें नहीं ले आ रहे हैं, हम हर्षद मेहता घोटाला नहीं ले आ रहे हैं, हम आदर्श घोटाले नहीं ले आ रहे हैं। आज बात हो रही है कि भगवान राम पे जो फैसला आया राम मंदिर पे, क्या कांग्रेस उसको बदल देगी? जैसा कि प्रमोद किशन जी ने कहा। अजय जी आपसे अगर ये बात जो कह रहे हैं सिंह जी, पूछ रहे हैं, अगर आज में ही हम लोग को सिमट के जवाब देना है। मैं रांची में, मैंने तो आपसे एक भी बार कार्यक्रम की शुरुआत में ये नहीं बोला कि आलम नहीं कर पाएंगे। एक मिनट सिंह साहब एक मिनट रुकिएगा अजय जी शांत। आलमगीर आलम के बारे में तो मैंने आपसे बात नहीं करी, उस पर अलग से डिस्कशन कर लेता। रांची में जो कुछ चल रहा है उस पर तो मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया। आप क्यों विषय को विषयांतर करके ले जा रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि अभी इन्होंने क्या क्या कहा वो आपने सुनाया। मैं कह रहा हूं कि एक डिप्टी सीएम यूपी के, जो वर्तमान में इन्होंने राज्यसभा सांसद बना के भेजे हैं, माता सीता को अपमानित करने का काम फरक नली शिशु कहा गया था। ये रिपोर्ट है, ये मारुति में क्या सेक्टर था आपका? मैं एंडरसन की बात पूछा, मैंने पूछा कि आप वक्फ बोर्ड की संपत्ति क्यों देते थे? अजय जी आमतौर पर क्या होता है ना, ऐसे में बहस किसी चीज पर चल रही है, आप मुद्दे को कहीं और ले गए। केंद्रीय मंत्री भारत सरकार ने देश की सबसे बड़ी पंचायत में राम सेतु के ऊपर कहा कि इसके स्पष्ट तथ्य नहीं मिल रहे हैं, जो फैसला आया है आप उसको बदल देंगे। अगर ऐसा करते हैं तो घोर निंदनीय है और भारत की जनता कभी आपको माफ नहीं करेगी। माफ तो छोड़ दीजिए, ऐसे कांग्रेस को साफ कर देगी जो भगवान राम पे आए हुए फैसले को बदलने की विचारधारा जिसके अंदर आती है, ऐसे मनसा को पूर्णतः समाप्त करने के लिए भारत की जनता। नहीं, आपका फेडर ऑन है अजय जी, यही तो है। आपकी समस्या है, इतने निराश हो चुके हैं आप। आपका फेडर भी आप है, आपकी आवाज भी आ रही है, मेरा फेडर ऑफ कर देंगे, मुझे बोलने नहीं देंगे। आप इतने निराश क्यों हो गए? और मैं कांग्रेस के सारे प्रवक्ताओं को इतना ही ऑफेंसिव पाता हूं, क्यों? सर एंकर महोदय, ये बीजेपी आईटी सेल से एक
सुबह सुबह प्रोजेक्ट आ जाता है अरे लिख के कि आप आपको क्या केवल राहुल अरे ये प्रभु, साला में अजय जी, एजेंडा है। अजय जी, आप इतने राहुल गांधी इतने जी की निराशाजनक भाषा बातें पढ़ते आप लोग करते हैं कि कोई सोनिया स्वस्थ गांधी चर्चा नहीं हो निराशाजनक सकती। निराशाजनक नहीं है, भाषा फैक्ट की आपको बातें पूरा हैं। मौका मिला, आप एक 2 हो मिनट की सकता है बात कि करते, आप आपसे सोनिया एक जी के सवाल दरबारी पूछा, का काम आपसे करते एक हो, सवाल हमको पूछा, आपको पॉलिटिसाइज प्रवक्ता हो मानते गए। हैं। केजरीवाल हनुमान जी और राम जी का मुद्दा जैसे उठा पाए, आप नहीं उठा पाए, भाषा का सीताराम की प्रयोग कर रहे कोशिश की गई, क्यों हैं। ऐसा हो रहा है? आप इस सवाल का लोगों जवाब की दीजिए आप। के नाते मतलब मैंने तो बाबा अब साहब इनकी ने सुन लीजिए एक मिनट पहले सिंह साहब, वो एक मिनट, ये एक जो सवाल का CD जवाब। लाए हैं, बोलिए बोलिए, आप बोलिए, अजय जी बोलिए। ये जो अगर इनकी सीडी बंद हो जाए तो मैं आप बोलूं, बोलिए इजाजत है बोलिए, आपको? अजय जी बंद है, आप बोलिए तो सही। देखिए, कांग्रेस पार्टी को ना पूजा में ऐतराज है, ना मंदिर में ऐतराज है, ना मस्जिद में ऐतराज है, ना गुरुद्वारे पे, ना चर्च में। भारत का संविधान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सबको पूजा का अधिकार और रहने का अधिकार देता है हिंदुस्तान में। एजेंडा चलाने एक का मिनट सिंह साहब, एक मिनट, एक मिनट, तुष्टीकरण सुनिए। की, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति केवल ये लोग करते हैं। नकली बातें करेंगे, झूठ बोलेंगे, तेज बोलो, जोर से बोलो, सुबह बोलो, शाम बोलो, रोज बोलो और हर वक्त बोलो, तो इनके पास केवल झूठ का एजेंडा है, सत्य नहीं है। अगर आंकड़ों पर बात करेंगे जवाब नहीं देंगे, केवल केवल पुरानी नई बातों को निकाल के ले आएंगे। वही एजेंडा 2014 से चल रहा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स पे नहीं बताएंगे, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स पे नहीं बताएंगे। ठीक है, करेंगे उस हंसी पे खुशी बात। का क्या माहौल है? इंडेक्स ये है कि एक साथ 2 प्लेन जाता है। हैप्पीनेस इंडेक्स अगर कांग्रेस का 72 रहता तो राज परिवार एक ही घर से गया, वो हैप्पीनेस इंडेक्स कहां गया? एक प्लेन में चला जाता। ये पूरा मुद्दों की देश बात जाना है आई, कि हैप्पीनेस इंडेक्स ठीक फ्रीडम। नहीं है गांधी परिवार का। सोनिया जी अलग है, राहुल जी की विचारधारा अलग है और प्रियंका जी की विचारधारा। आज चर्चा इस बात पे हो रही है और मैं भागने नहीं दूंगा। पुनः आपको पूछ रहा हूं कि क्या कांग्रेस की सरकार जब कभी आएगी तो राम जन्मभूमि पर आए हुए फैसले को आप बदल देंगे? आपको बताना होगा। और क्यों बदल किसने कहा ये देंगे? बात? और बदल देंगे तो किसने क्या कहा ये भारत बात? के लोग आपके फैसले को स्वीकार नहीं, लेंगे? किसने और ऐसा कहा? क्या आप उस कारण है कि मीटिंग आप में सुप्रीम साथ कोर्ट के बैठे थे। फैसले को झूठ बदलने की बोलो, मंशा बना तेज रहे हैं बोलो, और इस रोज तरह के बोलो, अगर कार्यों सुबह को कर बोलो, रहे हैं शाम तो क्या बोलो। देश की जनता आप आपको मीटिंग जवाब में ना दे? और क्यों ना जवाब दे? उस इतना ही मीटिंग तो में आप सवाल साथ पूछा जा बैठे रहा है थे। आपसे। आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है झूठ बोलने के लिए। नहीं, वही कह रहा हूं ना। ये तो कोशिश तो करके देखिए। कोशिश हम राहुल झूठ बोल गांधी रहे जी हैं ना। पर करिए। आप उस ये मीटिंग तो में राहुल साथ गांधी बैठे जी थे तो पर करना सबूत निकाल चाहिए। दो। हम तो या वो चुनौती देकर आपसे तथाकथित आप या कह वो तो दीजिए कि नहीं तथाकथित करेंगे। महाराज यहाँ साथ कहने में क्या बैठे थे उस दिक्कत है मीटिंग आपको? में। यहाँ कहने में केवल आपको क्या केवल देखिए, दिक्कत आप है? पॉलिटिकल भाजपा ने एंगल प्रेरित को करा है। बनता है। सुन तो ले कि आप नहीं, एजेंडा आप दिया दोनों है। बात कहिए करते कि नहीं, रहेंगे, हम मैं ऐसा नहीं चाहूंगा कि करेंगे। अब मुझे आपकी आवाज को विराम देना होगा। गीता जी बड़ी देर से साथ में बैठी। गीता जी, ओवरऑल सुनकर एक बड़ा सवाल था जिसका जवाब मुझे बहुत मिलने की उम्मीद नहीं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, राहुल प्रियंका अगर राम मंदिर जाते तो एक बड़ा अच्छा मैसेज जाता, या फिर कांग्रेस का भी एक सोचा समझा निर्णय हो सकता है कि इसका कुछ नकारात्मक परिणाम भी हो सकता है? तिवारी जी, ये ध्यान देने वाली बात है कि पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें शायद 52 सीटें थी कांग्रेस की, जिसमें से 15 सीटें उनकी केरल से थी से। और जब निमंत्रण जो है वो गांधी परिवार के पास पहुंचा था, सोनिया गांधी जी के पास, जो है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आने का, उस समय के बाद उन्होंने उसको एकदम नहीं नकारा। उसको समय लिया, कम से कम 2 हफ्ते लिए, क्योंकि वो ये जानना चाह रहे थे कि उनके जो साथ में जिनके साथ गठबंधन है केरल में, मुस्लिम लीग और बाकी जो वहां की जो पार्टियां हैं, उनका किस प्रकार की प्रतिक्रिया आ रही है। और उनकी जिस प्रकार की प्रतिक्रिया थी, साफ साफ शब्दों में कहा गया था कि उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए। इस तरह की बातें वहां केरल की प्रेस में रिपोर्ट हुई थी। और ऐसा प्रतीत होता है कि ये भी एक मुद्दा हो सकता है जिसके कारण ये निर्णय लिया गया, क्योंकि 15 सीटें उनकी वहां से केरल से थी पिछले चुनाव में। चलिए, तो आप चलते चलते इसका जवाब दें। अजय जी, आपको नहीं लगता है कि राहुल और प्रियंका को जाना चाहिए था राम मंदिर, जिसकी चर्चा बड़ी जोर शोर से हो रही है? जाएंगे साहब, बिल्कुल जाएंगे। हम लोग सब जाएंगे राम मंदिर। राम हमारे घर में, हम रोज पूजा करते हैं। और ये जो खोटा चेहरा शेल कंपनी के रूप में मैडम बैठी है भाजपा की, इनसे नहीं पूछा आपने कि वो जो अखबार था वो लाइटिंग कटिंग दिखाने के लिए जिसमें दिखनी हुई थी। ये केवल झूठ बोलो, तेज बोलो, जोर से बोलो, मुद्दे के विहीन बोलो और देश को मुद्दों से ऐसे लोगों को अयोध्या की जनता इंतजार कर रही है। चलिए, एक चर्चा रही और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय था। गीता जी, आपका बहुत शुक्रिया। एसएन सिंह जी, आपका बहुत शुक्रिया। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये एक परेशानी का सबब तो दिखाई पड़ता है कांग्रेस के लिए, और इस बीजेपी की राजनीति इसी तरह से आगे बढ़ी है। आपने देखा, राम मंदिर का मुद्दा, लाल कृष्ण आडवाणी का समय हो, या हिंदुत्व की राजनीति को बीजेपी पकड़कर चली है। कांग्रेस का राजनीति करने का अलग तरीका रहा है। मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप बीजेपी पहले से लगाती रही है। मुस्लिम वोट बैंक को साधने के प्रयास का आरोप भी बीजेपी की
तरफ से कांग्रेस पर लगता रहा है और एक बार फिर हम देख रहे हैं कि चुनाव उसी दिशा में दिखाई दे रहा है। खासतौर पर तीसरे चरण के पहले तो ये बयानबाजी और धारदार हो गई। आज इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।